मेरे जीवन का हर पल और उस पल में मिलने वाला ज्ञान यही मेरे जीवन का साथ और मेरी प्रेरणा बनता गया। मैं सुनीता, छोटे से शहर चित्तौड़गढ़ में जन्मी मध्यम वर्गीय परिवार की बड़ी बेटी। मुझे मेरे माता पिता बेहद प्यार व संस्कारों के साथ हमें जीवन के उतार चढ़ाव बताया करते। मैं बड़े लाड़ दुलार के साथ माता पिता के जीवन का हिस्सा बनी। मुझे हमेशा से ही परिवार से ज्यादा प्यार बाहरी लोगों से ज्यादा मिला। मेरे जीवन में मैंने 12 वर्ष की उम्र से संघर्ष करना शुरू किया। माता पिता का साथ भी इसी उम्र में छूट गया और लोगों की पहचान होने की समझ अपने आप होती गई, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी स्थिति देख लोगों की तकलीफ में नहीं देख पाती। मैंने बहुत कम उम्र में परिवार का साथ छूटा तो अपनों की तलाश में हर किसी की मदद मेरा शुरू से मन बन गया। लेकिन यह सब मेरा एक अलग सा अनुभव और लोगों का प्यार मुझे इसी कार्य के साथ जीवन में आगे बढ़ती गई। मानव जीवन जीने का एक अलग अनुभव मिलता गया और मैं जहां जरूरतमंद महिलाओं को देखती वहां मैं रोजगार की जानकारी देकर अपने साथ जोड़ने का काम शुरू कर दे दी। लेकिन एक कोरोना कोविड-19 का दौर भी आएगा, यह मैंने कभी नहीं सोचा। जब किसी एक को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इस महामारी का सामना करना होगा, यह कभी कल्पना नहीं कि इस महामारी में हर किसी ने तकलीफ का सामना किया और उस तकलीफ में मैं भी एक थी। मैंने पूरे जीवन में कभी एक साथ पूरे भारत को किसी भी कारण से रुकता हुआ नहीं देखा था, लेकिन एक दिन यह भी आया और इस कोरोना काल में हर व्यक्ति को अपने अपने घरों में कैद होने को मजबूर था, जिससे वह कोरोना जैसी बीमारी से बच सके। अच्छा, यहाँ तक तो फिर भी ठीक था कि जिसके पास सर छुपाने को छत थी, खाना खाने को एक्स्ट्रा खाना था, जीवन जीने के लिए एक परिवार था, उन लोगों का जीवन में कुछ समय के लिए रेस्ट मिला, यह सोच अपने घर में रहे। लेकिन उन लोगों का क्या जो रोज कुआं खोदकर पानी पिया करते, जो दिहाड़ी मजदूर, जो सड़क पर बैठकर अपाहिज, जो भीख मांग कर खाने वाले लोग, जिनका पूरा जीवन मानव कोरोना काल में रुक सा गया। यह कोरोना इनके लिए किसी चुनौती से 3 हफ्ते तक सभी लोग एक साथ अपने अपने घरों में के थे। इस समय क्या करना चाहिए किसी को समझ नहीं आ रहा था। मैं सुनीता, एक मध्यम परिवार की महिला, लेकिन अपनी हिम्मत और साहस के साथ कभी सोचा नहीं कि कोरोना काल में जीवन में इतने उतार चढ़ाव आ जाएंगे। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक दिन के लॉकडाउन की घोषणा की, मानो मेरे जीवन में कुछ बदलने जा रहा था। जब एक दिन का लॉकडाउन लगा, उसके एक दिन पहले हम मार्केट में रोज की तरह शाम से 4 मास्क देने को कहा तो मेडिकल वाले ने बोला एक मास्क के 35 रुपए लगेंगे। तभी मैंने उसे कम करने को कहा, बोला, लेकिन मेडिकल वाला नहीं माना और उसने कहा अभी महंगे ही है। यह सुन मेरे पति ने 2 मास्क लेने को कहा मेरी बेटियों के लिए, जो हमने 70 रुपए में 2 मास्क खरीदे। लेकिन मास्क लेने के बाद मन में एक सवाल था कि जब हम 2 मास्क में इतना सोच रहे हैं, तो जो व्यक्ति दिहाड़ी है या मजदूर है, वह अपनी सुरक्षा के लिए कैसे इतने महंगे मास्क अपने घर वालों के लिए खरीदेगा। यह मुझे मंजूर नहीं था। तभी मेरे मन में एक विचार आया और फिर मैंने मेरे पति से 100 रुपए मांगने की जिद की, जिससे वह मुझसे पूछने लगे क्या करोगी। मैंने कहा मुझे चाहिए, और फिर मैं सिटी की तरफ आते समय कपड़े बाजार मार्केट में गई। कपड़े का पूरा मार्केट बंद हो चुका था। तभी एक चाचा की दुकान खुली देखी तो मैं वहां गई और मैंने कॉटन का कपड़ा मांगा, जो कि 50 रुपए मीटर था, लेकिन मेरे पास और दुकान खुली नहीं होने से मैंने वहां से 5 मीटर कपड़ा खरीदा, जिसकी कीमत 250 रुपए हुई। पति ने कहा कि 100 रुपए के जगह 250 रुपए मांगने पर पूछने लगे कि क्या करना चाहती हो। तभी मैंने जीत की और 250 रुपए का कपड़ा खरीद घर लेकर आए और फिर मैं तुरंत घर के पास एक सिलाई करने वाली आंटी को 1 मीटर कपड़ा देकर और फिर इसी तरह मैंने मेरे समूह की 4 महिला को 1-1 मीटर कपड़ा देकर मास्क सिलने को कहा और दूसरे दिन मेरे सभी मास्क, जो कि करीब 125 मास्क, सील कर दे दिए। और फिर शाम को मैं और मेरी बच्ची व पति, हम तीनों रात को जो ड्यूटी पर तैनात लोग, जैसे पुलिसकर्मी, पेट्रोल पंप गार्ड और झुग्गी झोपड़ी वाले जो रोज दिन रात सड़कों पर रहते हैं, उन्हें हम मास्क देने लगे। और उन लोगों को मास्क की जरूरत थी जो दिन रात ड्यूटी पर तैनात है। तभी से हमारे इस मानव सेवा और मास्क बांटने का विचार किया और उसी विचार के साथ हमने निःशुल्क मास्क बांटने का संकल्प लिया और हमने शुरू से रात में तैनात ड्यूटी वालों को बांटने लगे। फिर हम धीरे धीरे दिन में जगह जगह जो लोग बिना मास्क के दिखते, हम उन्हें रोककर मास्क देने का काम करते और साथ में इसे ना उतारने व थोड़ी थोड़ी देर में हाथ धोने की सलाह भी देते हैं। इस काम को देख ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिस वालों से अच्छा सहयोग मिलने लगा और फिर हमने इस कार्य को जारी रखा। लोगों में एक जागरूक करने का काम हम दिन रात करते रहे और हमने हमारे बचत का पैसा, जो करीब 70,000 लगाकर इस काम की शुरुआत की और मेरे पति के साथ कपड़ा लाकर महिलाओं को घर जाकर कपड़ा देना और फिर अगले दिन शाम तक थोड़े थोड़े सिलती मास्क महिला देती रहती।
इसी बीच उस सभी को मैंने 80 मीटर कपड़ा खरीद समूह की महिलाओं को 10-10 मीटर कपड़ा दिया और सभी को 1.1 मास्क बनाने पर 3 रुपए देने को कहा, क्योंकि महिला इतनी सक्षम नहीं थी कि निःशुल्क मास्क सिलकर दे सके। मैंने उन्हें मास्क सिलने पर 3 रुपए देने की बात की, जिससे उन्हें रोजगार भी मिला और हमें जरूरतमंद लोगों की मदद करने का मौका। ऐसे महिलाओं को लॉकडाउन के बीच उन्हें घर खर्च में सहारा दिया और फिर इस मुहिम में हमें 30 महिलाओं का साथ व सहयोग मिला। इसी बीच हमारे साथ इस लॉकडाउन में बहुत से उतार चढ़ाव भी आए और उसी उतार चढ़ाव में हमने एक नहीं कहीं अच्छे कार्य करते रहे। भाग 1।